गुड मॉर्निंग 10th क्लास बेटा। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 65। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी। सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है, बट दिस इज़ एसेंशियल फॉर परपिचुएशन ऑफ स्पीशीज़, यानी कि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। क्या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी जैसी ही एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? आइए देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर इफ़ देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। अगर बॉडी डिज़ाइन सिमिलर हो तो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, और बॉडी डिज़ाइन कब सिमिलर होगा? द ब्लू प्रिंट्स फॉर दीज डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। तो जो किसी भी डिज़ाइन का ब्लू प्रिंट है वो सेम होना चाहिए ताकि बॉडी का डिज़ाइन सेम हो। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लू प्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिज़ाइन। जो बॉडी डिज़ाइन का ब्लू प्रिंट है उसकी कैसी कॉपीज़ बनानी है? हमें सेम कॉपीज़ बनानी है। ठीक है, अब ये ब्लू प्रिंट क्या है? ठीक है, बॉडी का ब्लूप्रिंट क्या है, किसकी हमें एग्जैक्ट कॉपीज़ बनानी है, ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो क्रोमोज़ोम है वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे होते हैं ये? न्यूक्लियस में होते हैं। और किस फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं? डीएनए, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं, और क्या कॉपी करने की बात कर रहे हैं? हमें डीएनए की कॉपी करनी है, क्योंकि जो डीएनए है वही क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जा रहा है। तो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। बॉडी में जो प्रोटीन्स बन रही हैं उसके लिए जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो क्या है? डीएनए। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, ये इंफॉर्मेशन अगर किसी वजह से चेंज होगी, जो प्रोटीन्स बनेंगी वो भी कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। और डिफरेंट प्रोटीन्स की वजह से होते हैं ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन, यानी चेंज बॉडी डिज़ाइन। देयरफॉर कॉपिंग और डुप्लीकेशन। कॉपी करने का मतलब आप समझते हैं ना, किसी चीज़ की सेम कॉपीज़ बना देना, जैसे हम फोटो कॉपी करते हैं। तो कॉपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू रेप्लिकेशन इज कॉल्ड डीएनए कॉपिंग। रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डीएनए कॉपिंग, एंड इट कैन बी इनहेरिटेड बाय द प्रोजेनी। इनहेरिट करना मतलब नेक्स्ट जनरेशन में चली जाती है ये प्रोजेनी में। द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग ब्रिंग्स सम वेरिएशंस ईच टाइम। और हर बार डीएनए कॉपिंग की वजह से क्या होती है? वेरिएशन, चेंजेस, विच इज़ द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। और इसी वेरिएशन की वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन। The surviving cells are similar to but subtly different from each other. जो surviving cell है वो सेम होते हुए भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। This inbuilt tendency for variations during reproduction brings variation among individual of the same species. तो रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो वेरिएशंस होती हैं, ये जो चेंजेस होते हैं, उसी की वजह से सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं, वेरिएशन होती है उसमें। दिस एक्चुअली इज़ यूजफुल फॉर इंश्योरिंग सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़। और ये स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए, उनके अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। अब हम इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं वेरिएशन की। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल्स वेल डिफाइंड प्लेसेस और निच। अब पहले निच वर्ड का मीनिंग समझा लूँ मैं। निच क्या होता है? जब हम साइंस में निच वर्ड की यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है व्हाट इज़ द ऑर्गेनिजम्स रोल इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या खाता है। ये जो इकोसिस्टम में जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है, जैसे हम बायोटिक, नॉन बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं, तो ये उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करता? कौन? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसको हम निच कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, निच का मतलब क्या है? ऑर्गेनिजम्स रोल इन एन इकोसिस्टम। वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट के साथ एनवायरनमेंट में। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नेचर्स इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन की वजह से उसको क्या मिलता? वो इस प्लेसेस को फिल करता है।
द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिज़ाइन। ठीक है, बॉडी डिज़ाइन की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है डीएनए कॉपिंग दैट अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू यूज द पर्टिकुलर निच। Reproduction is therefore linked to the stability of population of species. However, niche can change because of the reason beyond the control of organism. लेकिन ये जो niches हैं इनमें changes आ सकते हैं किसकी वजह से? रीज़न बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसे रीजंस जो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल से बाहर हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि निच में क्या चेंज आ सकता है, हैबिटेट में या उस इकोसिस्टम में जहाँ वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है वहाँ क्या चेंजेस आ गए हैं। हम एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वर सूटेड टू अ पर्टिकुलर निच एंड इफ़ द निच वर ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड। कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की, वो एक पर्टिकुलर निच में रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ ड्रास्टिक चेंज आ गए हैं। ठीक है, तो ड्रास्टिक चेंज आने की वजह से क्या हो सकता है, वो पॉपुलेशन वाइप्ड आउट, नष्ट हो सकती है पूरी तरह से। ठीक है, हाउ एवर सम वेरियंट्स वर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल इन दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव दस इफ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हो सकते हैं जो सर्वाइव कर जाएं। अब कौन सर्वाइव कर रहा है? जिनमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आई होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है बैक्टीरिया का। इस एग्जाम्पल से आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा। एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया एक ऐसे पानी में रह रहे हैं जहाँ टेम्परेचर कम है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ, उस पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया वुड डाई। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होंगे? मर जाएंगे। लेकिन बट द फ्यू वेरिएंट रेजिस्टेंट टू हीट। वेरिएंट मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिनमें कुछ वेरिएशंस आई होंगी और वो क्या होंगे? रेजिस्टेंट टू हीट। वो हीट को रजिस्ट कर सकते हैं, हीट को बर्दाश्त कर सकते हैं, वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। तो वो क्या करेंगे? वो सर्वाइव करेंगे और आगे ग्रो करेंगे। तो ये वेरिएशन कहाँ से आई थी? डीएनए कॉपिंग में आई थी। डीएनए कॉपिंग हो रही थी, उस टाइम क्या हुआ था? वेरिएशंस आई थी, कुछ बैक्टीरिया में आई थी, वो हीट रेजिस्टेंट हो गए और वो सर्वाइव कर गए। लेकिन जिनमें ये वेरिएशंस नहीं आई थी वो क्या हुए? वो ख़त्म हो गए। वेरिएशन इज दस यूजुअल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। तो वेरिएशन इसलिए स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन एक्चुअली होती क्या। हमारा टॉपिक तो मेन यही है कि रिप्रोडक्शन है क्या। द लाइफ प्रोसेस दैट इंश्योर दैट अ प्लांट और एनिमल स्पीशीज विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम दिस अर्थ इज़ रिप्रोडक्शन। एक ऐसी लाइफ प्रोसेस जो ये इंश्योर करती है कि इस धरती से जो प्लांट और एनिमल है वो ख़त्म नहीं होंगे। और होता क्या है? बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन से क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं दैट लुक वेरी मच लाइक देम, जो काफ़ी हद तक उनकी तरह होते हैं। दो तरह की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट गिव राइज टू प्रोजेनी। एक ही पेरेंट होता है जो आगे क्या करता है? न्यू प्रोजेनी को जन्म देता है, न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा टू पेरेंट्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फ्यूजन ऑफ डीएनए इन्वॉल्व, और इसमें क्या होता है? सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस रिजल्टिंग इन फ्यूजन ऑफ डीएनए। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो कैसे होते हैं? अपने पेरेंट्स जैसे होते हैं, एग्जैक्ट। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो जल्दी से आप अब इनके क्वेश्चंस कीजिए और ग्रुप पर सेंड कीजिए।